नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी चापट, जहां पर आपको हम बताते हैं चुनाव के बारे में कुछ बड़ी और दिलचस्प बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। विधानसभा चुनाव 2022 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड जन संघर्ष पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अतिरिक्त जितनी भी पार्टियां हैं, निर्दलीयों की मौजूदगी भी यहां पर रहने वाली है। इस सबके बावजूद मुख्य संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच ही घूमता नजर आएगा। चुनाव के मुद्दों का जहां तक सवाल है, सत्ता पक्ष या विपक्षी दलों के पास कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया जो कि आम मतदाता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा अब तक नहीं ला पाई जिससे सरकार की वापसी के लिए जनता को वो रिझा पाए। हालांकि विपक्ष के पास सरकार की विफलताएं बताने के लिए पर्याप्त स्पेस है। वहीं भाजपा के पास उपलब्धियों की फेहरिस्त में गिनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया मुफ्त राशन, मुफ्त कोविड वैक्सीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार के खाते में केवल भारी भरकम घोषणाओं के अतिरिक्त ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा जो कि प्रांतीय चुनाव में सत्ता पक्ष का बेड़ा पार करने और विपक्ष को परास्त करने में अमोघ अस्त्र का काम करे। भाजपा और कांग्रेस में असंतुष्टों की कमी भी नहीं है। दोनों पार्टियां मैनेज कर लेने की टिप्पणी के बाद पल्ला झाड़कर आगे निकालने का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। टिकट कटने से नाराज पुरोधा भी दोनों दलों में मौजूद हैं। ऐसे में हुन्नस खाए कुछ नेता निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कुछ प्रतिपक्ष के प्रत्याशी को पिछले दरवाजे से मदद करने में कोई कोर कसर छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ता। कुछ पाला बदलने की फिराक में है। इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि ना कोई लहर है ना कोई बयान। मोटे तौर पर यह चुनाव प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि और उपलब्धियों पर अब की परिस्थितियों में होने जा रहा है। यह तो भारतीय मानस है, न जाने कब मिजाज बदल जाए, कहीं ना कहीं जा सकता है। कोई चमत्कार हो गया तो बयार किसकी बन जाए, चुनाव परिणाम आने पर पता लगेगा। मौजूदा हालात बताते हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी के साथ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा अमर शहीद ज्योति के विलय जैसे ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने जैसे निर्णयों को किस अंदाज में भाजपा सरकारें अपने पक्ष तक ले जाती हैं। ऐसी स्थितियों में विपक्षी दलों की सामर्थ्य बताएगी कि जनता के बीच इन तमाम अंतर विरोधों को कितना अपने पक्ष में कर सकती है। विपक्ष के पास भाजपा सरकार की विफलताओं की कमी नहीं है। 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदलना, संगठन और सरकार के बीच ना इत्तेफाकियों का दौर, कांग्रेस से भाजपा में आकर सत्ता सुख के वैभव से रीते मंत्रियों की बेबसी की छटपटाहट, भाजपा में आने के बाद पश्चाताप की अग्नि जैसे तमाम कारण विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के पास है। अब सवाल है कि इसका लाभ कितना अपने पक्ष में करने पर कांग्रेस सफल हो पाएगी या मुद्दा उछालने में माहिर भाजपा बाजी मारने में सफल हो पाएगी। इस बार के चुनाव में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादुई करिश्मा चलता दिखाई पड़ रहा है, ना कोई लहर किसी भी पक्ष में दिखाई दे रही है। एक जो सामान्य जनमानस के मनोभाव का विज्ञान देखने को मिल रहा है वो ये है कि सभी पार्टियां निराश दिखाई दे रही है। भाजपा को डबल इंजन की सरकार के लिए प्रचंड बहुमत देने के बाद भी आम जनता के हाथ निराशा ही लगी है। भाजपा से मोहभंग की स्थिति देखने को मिल रही है। मजबूत विपक्ष के तौर पर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। पार्टी की धड़ेबाजी को देखकर जनता कुछ तय करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके यदि हरीश रावत अंदरूनी कलह को शांत करने में सफल हो जाते हैं ना, तो बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। चुनावी बिगुल के एन वक्त पर डॉक्टर हरक सिंह रावत का लाख असमंजस के बाद कांग्रेस में वापसी फायदा करेगी या फिर नुकसान, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। हरक के आने से आम जन में बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है, ऐसा जानकार लोगों का मानना है। कांग्रेस का चुनावी चेहरा और कद्दावर नेता, उत्तराखंड में कांग्रेस के खेवनहार हरीश रावत की कितनी सहमति असहमति से हरक सिंह की वापसी हुई, या हाईकमान के दबाव ने कितना बेबस किया हरीश रावत को, यह भी कई कारणों को जन्म देने वाला साबित होगा। एक बात तो स्पष्ट है कि हरीश रावत के बिना कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं है जिसके बल पर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कांग्रेस सोचे। अब तक के चुनाव इतिहास में तस्दीक होता है कि हरक सिंह रावत को हार नहीं मिली। कभी ना हारने वाले हरक सिंह हरीश रावत के लिए कितने सौभाग्य के दरवाजे खोलने वाले साबित होते हैं, इस बात का भी इंतजार सभी को है। पिछले चुनावों के बनिस्पत इस चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी की उपस्थिति ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराने का काम कर दिया है। ऐसा भी है कि कई निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति ने राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों के पसीने छुड़वा रखे हैं। कुल मिलाकर चुनाव में परिणामों की दिशा बदलने वाली जनसभाओं में
कोविड महामारी की भयावह होती स्थिति के ब्रेक ने पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, क्योंकि जनसभाओं में भीड़ सामान्य मतदाताओं का रुझान बदलने का काम करती है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के कारण खासतौर पर स्टार प्रचारकों की गैर मौजूदगी ने प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष, दोनों बेचैन नजर आ रहे हैं। चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने का मादा रखने वाले स्टार प्रचारकों की कमी परिणामों को प्रभावित तो करेगी, ये तय है। इन तमाम कारणों की क्षतिपूर्ति वर्चुअल सभाएं नहीं कर सकती हैं। इस बार तो जनाब पोर्टल मीडिया की चलेगी। इधर दैनिक अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबंधकों ने साफ कह दिया है कि चुनाव की खबरें उसी प्रत्याशी की लगाई जाएंगी जिसका विज्ञापन मिलेगा। बहरहाल परिणाम जो भी हो, लेकिन ये चुनाव अपने आप में मजेदार जरूर होने वाला है। आपको हमारा चुनावी चापट का एपिसोड कितना मजेदार लगा, आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बैंक रिजॉर्ट एंड होटल बैंक्वेट हॉल, दूनागिरी और कौसानी रोड, द्वारा हाट, अल्मोड़ा।